गावो जगत्मात्रं गावो जगत्मात्रं वंदे गोमात्रं वंदे गोमात्रं। ज्योतिष में खराब ग्रहों के अचूक उपाय एवं टोटके। लोग ज्योतिष में अच्छा विश्वास करते हैं, अच्छा विश्वास करते हैं। ज्योतिष विद्या तो सही है, लेकिन ज्योतिषी सही है कि गलत है? ज्योतिषी सही है कि गलत है? कोई व्यक्ति भगवा धारण करता है तो जनता उस पर विश्वास करती है, क्योंकि भगवा पर विश्वास करती, क्योंकि भगवा में सत्यता है। लेकिन रावण ने जो भगवा धारण करके सीता को हरण किया था, तो सीता भी विश्वास में आ गई थी, साधु वेश में आ गया था रावण, साधु वेश में, क्योंकि वेश पर विश्वास था। सीता को वेश पर विश्वास था, तो भगवा पर विश्वास था, क्योंकि भगवाधारी संत होते हैं। लेकिन नकली संत और नकली ज्योतिषी, ज्योतिष विद्या तो सही है। पंचांग अगर कोई किसी ने हाथ में ले लिया, लुटेरे ने भी, तो लोग समझते हैं कि ये ज्योतिषी है, क्योंकि ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिष में विश्वास करते हैं, ज्योतिषियों पर नहीं। ज्योतिषी कौन होता है? ज्योतिषी होता कौन? एक व्यक्ति आतंकवादी भी अगर हाथ में पंचांग ले लेता है तो उस पर लोग विश्वास करेंगे। आतंकवादी व्यक्ति भी अगर पंचांग हाथ के अंदर ले लेवे और वेश ज्योतिषियों का धारण कर लेवे, तो लोग सब विश्वास करने लग जाएंगे। लेकिन ज्योतिष विद्या सही है कि वो ज्योतिषी सही है? ये तर्क वितर्क कौन करेगा? ये तर्क वितर्क कौन करेगा? नकली ज्योतिषियों का तो तांता सड़कों पर लगा हुआ है, बहुत लगा हुआ है, और लोग लूटे जा रहे हैं। ज्योतिषी मनमानी फीस लेते हैं। ये ज्योतिषियों का काम नहीं होता है, ये काम ज्योतिषियों का नहीं होता है। मनमानी फीस लेना ज्योतिषियों का ये काम नहीं होता है। असली ज्योतिषी ऐसा काम नहीं करते हैं, नकली ज्योतिषी ऐसा काम करते हैं फीस लेने का। नकली ज्योतिषी, असली ज्योतिषी तो ऐसा काम करते नहीं, क्योंकि ज्योतिष भगवान का स्वरूप है। ज्योतिष विद्या ऋषियों का स्वरूप है, ऋषि मुनियों का विषय है, भगवान का विषय है। ज्योति यानी दिव्य दृष्टि से देखना कि क्या लिखा हुआ है, भविष्य में क्या लिखा हुआ है। तो नकली ज्योतिषियों की आड़ में, नकली ज्योतिषियों से जनता लूटी जा रही है। इसलिए मैं आपको सचेत कर देता हूँ कि मैं भी ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सचेत कर देता हूँ कि टोटकों से और ज्योतिष के अंदर अचूक जो उपाय लिखे हुए हैं, उन उपायों को करने पर भी, टोटके करने पर भी इच्छाएं पूरी होती भी नहीं। बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। मैं पिछले 35 सालों से देखता आ रहा हूँ कि टोटकों से और अनेक उपाय करने के बाद भी हालत वही की वही होती है। क्यों न अपन गौ माता एक ऐसी प्राणी है, उनकी शरण में जाइए, वास्तव में आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सारी मनोकामनाएं गौ माता पूर्ण करेगी। गौ माता के पास में जाकर के हाथ में जल लेना, लोटे से हाथ में जल लेना, और अपने मन की इच्छाओं को दोहराते हुए गौ माता की सेवा का भी संकल्प कर देना कि हे गौ माता, मेरी अमुक इच्छाएं पूरी हो गई तो मैं आपकी सेवा जरूर करूँगा। इतने दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने भर के अंदर हमारी ये इच्छाएं पूरी हो गई तो हे गौ माता, हम आपकी सेवा ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। ऐसा संकल्प कर दीजिए, वास्तव में आपकी इच्छाएं पूरी होगी। इच्छाएं पूरी होने के बाद में भी गौ माता की सेवा जरूर करनी पड़ेगी। इच्छाएं पूरी होने के बाद ऐसा नहीं कि इच्छाएं पूरी हो गई, अब गौ माता तो गई पहाड़ में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गौ माता आपकी इच्छाएं जरूर पूरी करेगी। आप गौ माता के पास में जाइए और अपने संकल्प
और अपनी इच्छाओं को गौ माता के सामने दोहराते रहिए। 35-40 सालों से हम गौ माता से दूर हटते गए हैं, इसीलिए तो घर घर कलेश है। और कलेश क्यों है? क्योंकि अपनी इच्छाएं पूरी होती नहीं है। धन पूर्ति की इच्छा में भी कमी, शरीर सुख में भी बाधाएं, शरीर सुख में भी बाधाएं, शरीर सुख में भी कोई सुख नहीं मिलता, बीमारियां लगी हुई रहती है, कुछ न कुछ टेंशन लगे हुए रहते हैं। ये सारे क्या है? क्योंकि हम गौ माता से दूर हट गए हैं। हमने ये सर्वे किया है कि जो लोग गौ माता की सेवा करते थे वो बड़े सुखी थे, और वो गौ माता से दूर हट गए तो उनके पीछे बीमारी लग गई। जो सेवा करते करते गौ माता से दूर हट गए उसके बीमारी लग गई, और जो सेवा करते करते गौ माता से दूर नहीं हटे वो अभी तक स्वस्थ है, और उनकी सारी इच्छाएं गौ माता पूर्ण करती है, और वास्तव में करती है। मैं सही बता रहा हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।